जय महाराष्ट्र निर्माता। गरीबों, महाराष्ट्र की सरकार, शिवसेना की सरकार गिराने के लिए चाय बेचने वाले ने देश बेचने का जो प्लानिंग किया है, हमारी शिवसेना की सरकार गिराने का प्लानिंग किया है। गरीबों, गली में डॉक्टर किधर बैठता है? ये गली में डॉक्टर किधर बैठता है? ये गली में डॉक्टर, आप सीधा जाके लेफ्ट मार लो, सामने आपको डॉक्टर दिख जाएगा। भैया, कहाँ है मेरे महाराष्ट्र के गरीबों? अगर शिवसेना की सरकार गिर जाती है तो समझ जाना गरीबों, तुम्हारी बर्बादी पक्की है। हमारे शिवसेना की जो सरकार है, अगर वो गिर गई तो मुसलमानों तुम्हें नमाज पढ़ने नहीं मिलेगा। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर निकलोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएगी लाशें, और ढूंढोगे तो उस शहर में तुम्हें एक कातिल नहीं मिलेगा। ठीक है भैया, यहाँ पर कैसा है, महाराष्ट्र के अंदर हमारी सरकार गिराने के लिए जो प्लानिंग की है ना, एक एक को चुन चुन के रोड पे दौड़ा दौड़ा के जितने भी लोग हमारे महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार को धोखा देकर बीजेपी के अंदर जाएगी, खबरदार खबरदार, पहले से ही कह रहा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं वो गरीबों का पीएम। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना नाम की एक पार्टी है जिसको कोई बीजेपी का इंसान शिकस्त नहीं दे सकता, हमारे जीते जी। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना नाम की पार्टी है, उसमें सब शेर लोग रहते हैं। मैं हमारे उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर साहब जो है, मैं कह रहा हूँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। गरीबों, इसको शेयर करो। हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे बहुत परेशान हैं। उनके लोगों में से कुछ लोगों ने धोखा देने की जुर्रत, ओ माय गॉड, शिवसेना को धोखा देने की जुर्रत जो कर रहा है, शिवसेना के अंदर सब शेर लोग हैं। हाँ, मैं उद्धव ठाकरे साहब को यही कहना चाहता हूँ कि हमारी तरह छुआ रखो, अपने पार्टी के अंदर हमारी तरह छुआ रखो। तुम्हारी पार्टी के अंदर शेर बहुत है, हमारी तरह छुआ एक भी नहीं है। उद्धव ठाकरे साहब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। हम आपके शिवसेना के स्पोक्स पर्सन है, वकील है, वकालत करने आए हैं। अगर बीजेपी हमारी सरकार गिरा देती है तो हम महाराष्ट्र के अंदर हिंदू मुसलमान आपस में ये लड़वा देगा और सारा मावा खा जाएगा। धर्म के नाम पे ये हम हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वा देगा और सारा मावा देश का जो है, जय महाराष्ट्र जो है, जय महागुजरात हो जाएगा। हमारा महाराष्ट्र नाम मिटा दिया जाएगा और महागुजरात पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ महागुजरात होगा। जी हाँ, तो भैया हमारे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी लोग हैं, प्लीज़ इसको शेयर करो, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करो। एक नाथ शिंदे नाम का कोई शिव सैनिक है, मैं उनको है ना अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप किसी की बात नहीं सुनना, शिवसेना को धोखा नहीं देना। यहाँ पे है ना भाई भाई का नहीं है, एक ही पार्टी है, शिवसेना पार्टी, जो इस वक्त पे हमारे देश के अंदर इनकलाब लेके आ सकती है। और मेरे नज़दीक पॉलिटिशियन एक रंडी की तरह होता है, सॉरी वर्ड यूज़ किया मैंने, रंडी और पॉलिटिशियन में कोई फ़र्क नहीं होता है, ये हमारे नज़दीक ऐसा हमारा मानना है। तो पॉलिटिशियन लोगों पे भरोसा नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिशियन हमारी शिवसेना की सरकार को गिराना चाहती है ना, उन पॉलिटिशियन को कह रहा हूँ खबरदार, खबरदार। शिवसेना के शेर लोग जाग गए ना तो तुम्हारी नसीब अच्छी है, बाला साहेब ठाकरे नहीं है इस वक्त पे, बाला साहेब ठाकरे नहीं है, तुम्हारी नसीब अच्छी है। उनका बेटा है, बहुत ठंडा है, गाय है।
क्या कहा हमारे चीफ मिनिस्टर ने? हमने कहा भैया हम हमारा रेजिग्नेशन लेटर आपको दे देते, अगर आपको हमारा इस्तीफ़ा चाहिए तो हम इस्तीफ़ा दे देते हैं, लेकिन यूँ पीठ पीछे चोर लोगों की तरह हमारी पार्टी छोड़ के जाने का मतलब क्या है? अगर आपको इस्तीफ़ा चाहिए तो हमारे चीफ मिनिस्टर दे रहे ना। क्यों बे हिजड़ो, हमारे शिवसेना पार्टी को छोड़ने का जो जिन जिन लोगों ने प्लानिंग किया है ना भैया, हम भी शिवसैनिक के बचपन से। जय भोलेनाथ की चिंता नहीं कोनो बात की। हमारी दाढ़ी देख के हमको मौलाना समझे क्या? बहुत बड़ी गलती की है। महाराष्ट्र के अंदर शेर लोग हैं ना, वो जब जाल में फंस जाते ना, प्रॉब्लम में मुसीबत में आ जाते, तो हम जैसे चूहे लोग हैं ना, उस जाल को कतर कतर के उन शेर लोगों को आज़ाद करने के लिए वापस आ जाते। अबे जंगल के शेर और चूहे की कहानी जानते हो कि नहीं जानते हो बच्चे लोग? टीचर हूँ मैं, और टीचर नहीं हूँ। ये टाइम पे लाइव में आता ही नहीं हूँ। हमारे महाराष्ट्र की सरकार गिरने वाली है, उद्धव ठाकरे साहब परेशान है, सर परेशान है, हमारे महाराष्ट्र का राजा परेशान है। तो राजा इसलिए परेशान है कि प्रजा अभी परेशान होगी। हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जो हमारे गरीबों के राजा है महाराष्ट्र के, वो परेशान है कि अगर मैं चला गया तो फिर गरीबों का भला कौन करेगा? अगर बाला साहेब ठाकरे होते आज के डेट, तो तुम जितने भी 40 एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ में लगे हुए हो ना, एकनाथ शिंदे, तुमने जो 40 एमएलए की जान खतरे में डाल दी है हमारे महाराष्ट्र के अंदर, तुम सिर्फ 40, और हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पूरा महाराष्ट्र, हमसे बच के जाओगे किधर बे तुम लोग? हमसे बच के तुम जाओगे किधर? तुम हमारी महाराष्ट्र सरकार गिरा दोगे, उसके बाद तुम बच के किधर जाओगे? तुम बलात्कारी झोलर पार्टी बीजेपी का साथ दोगे तो क्या गुजरात में ही रहोगे? महाराष्ट्र में नहीं रहोगे? अबे शिवसेना के अंदर जंगली शेर लोग हैं इस वक्त पे, और अच्छा है कि राजा जो है ना उद्धव ठाकरे, वो अभी गाय है। अगर बाला साहेब ठाकरे होते इस वक्त पे हिंदू हृदय सम्राट, तो ये 40 लोगों की तो है ना अभी तक बारात निकल गई होती। ये जो 40 एमएलए जो शिवसेना को छोड़ के धोखा देने की कोशिश कर रहे, वापस आ जाओ, इज्जत से वापस आ जाओ, वरना तुम्हारा भविष्य बड़ा खतरनाक लग रहा है हमें। महाराष्ट्र के शिवसेना के जो जंगली शेर लोग हैं वो तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। तुम्हारी सारी ऑफिसें तो चालू हो गई है तोड़म ताड़ी। अगर तुमने हमारे उद्धव ठाकरे साहब की सरकार कुर्सी अगर खींचने की कोशिश की, अगर आपने हमारे उद्धव ठाकरे साहब की कुर्सी छीनने की कोशिश की, कुत्ते की तरह मारेंगे दौड़ा दौड़ा के। जितने भी 40 हो ना, तुम 40, तुम 45 हो जाओ, तुम 50 हो जाओ, हम पूरे महाराष्ट्र के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई शिवसेना के साथ में हैं। पता है ना क्यों? अगर इस वक्त पे बाला साहेब ठाकरे होते तो तुम लोग पता नहीं तुम्हारी क्या हालत हो गई होती अब तक। तुम्हारी नसीब अच्छी है कि उद्धव ठाकरे साहब है, इस्तीफा दे रहे बे। आओ ना सामने आके लो, ऐसा घो चोर लोग की तरह क्या जाते रहे तुम लोग गुजरात के अंदर? तुम 40 एमएलए, तुम्हारे बाप का देश है क्या? ये महाराष्ट्र तुम्हारे बाप का है क्या? हम लोग ने वोट दिया तुमको, तो तब तुम लोग 40 एमएलए बन के आज का तुम लोग हमको धोखा दोगे? तुम लोग शेयर करो इसको गरीबों। अबे जान है ना, ऐसा हथेली पे लेके चलते हम लोग। शिवसेना के महाराष्ट्र के जितने भी शेर लोग हैं ना, ऐसा जान हथेली पे लेके चलते। अगर तुमने हमारे उद्धव ठाकरे साहब की कुर्सी खिलाने की भी कोशिश की ना, उसके बाद में तुम लोग गुजरात में ही रहना, गुजरात में ही रहना, महाराष्ट्र में दिखाई नहीं देना। शिवसेना की सरकार सबसे बड़ी सरकार। जय महाराष्ट्र निर्माता। कुर्सी हिला के दिखाओ। हमारे उद्धव ठाकरे साहब प्यार से तुमको कह रहे हैं हम रेजिग्नेशन देने को तैयार है। सामने आके मांग लो यार रेजिग्नेशन, सामने आके मांग लो। ये चोर लोग की तरह आधी रात को रंडी की तरह बिस्तर बदल लेते हैं, पति मर्द बदल लेते हैं,
वैसा काम मत करो ना। हमारी शिवसेना को बदनाम करने वाले लोग कौन? बीजेपी। बीजेपी ने 25 साल हिंदुत्व के नाम पे सारे गलत काम शिवसेना से कराया। शिवसेना वैसे ही बदनाम हो गई मुसलमानों की नज़रों में, हिंदू मुसलमान कराया, और उसके बाद में सारा मावा बीजेपी ने खाया। बदनाम हो गया शिवसेना। 25 साल बदनाम हुआ शिवसेना। हिंदू मुसलमान करवाया। किसने करवाया? बीजेपी वालों ने कराया। और माल मुद्दा सब किसने खाया? अकेला बीजेपी वाले ने खाया। तो क्या बेवकूफ़ है? जो बाप गलती करेगा बेटा भी वही गलती करेगा। बेवकूफ़ है हम लोग? हाँ, हमारा बाप अनपढ़ है तो क्या हम भी अनपढ़ ही रहेंगे क्या? हाँ, हमारे बाप को तुम धर्म के नाम पे बहका के तुमने हमारे हिंदुत्व को यूज़ किया, हमारे महाराष्ट्र का नाम खराब किया, तो क्या बार बार हम हमारे हिंदुत्व को बदनाम करेंगे, हमारे महाराष्ट्र को बदनाम करेंगे? शिवसेना एक बार गलती करता, बार बार गलती नहीं करता है। जितने भी 40 MLA है, तुम लोग का बच्चे लोग हो, अंडे में हो तुम लोग। ये पॉलिटिक्स के चक्कर में मत आओ, अपनी जान मत गवाओ। ये दुनिया में ना बाप बेटे का नहीं है, माँ बेटे की नहीं है, बेटा माँ बाप के नहीं है। ये वो दुनिया है जिसमें बच्चे अपने माँ बाप के नहीं है। तुम हमारे उद्धव ठाकरे साहब को ऐसा बीच मैदान में अकेला छोड़कर क्या सोच रहे हो? हरा दोगे? उद्धव ठाकरे साहेब, तुमच्या महाराष्ट्रामध्ये माझ्यासारखा एक पण उंदीर नाही, माझ्यासारखा एक पण चालाक चतुर उंदीर नाही। मी कौन आहे? मी राकेश एक्स आहे। ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। धर्म के नाम पे बीजेपी मर्डर करता है। हमारा शिवसेना काहे के लिए उसका साथ देगा? धर्म के नाम पे बीजेपी इस्लाम को, मुसलमानों को टारगेट करता है। हमारा शिवसेना काहे के लिए उसके साथ में रहेगा? हमारा शिवसेना कट्टर हिंदू है, वो इंसाफ और इंसानियत के साथ में रहेगा। तो 40 MLA हो जाए या 50 MLA हो जाए, तुम हमारी सरकार गिरा के दिखाओ। उसके बाद में हम उद्धव ठाकरे साहब के पास में बैठकर है ना बताएंगे हम कौन है। हम कौन है? हम शिवाजी महाराज के फॉलोअर है। और शिवाजी महाराज के फॉलोअर कैसे होते हैं? हाँ भैया, इनबिल्ट शेर होते, इनबिल्ट शेर होते शिवाजी महाराज के फॉलोअर्स। कौन है हम लोग? हाँ, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। किसी भी इंसान के होलियों को देखकर है ना उसका अंदाजा नहीं लगाने का। एक नाथ शिंदे, शिवसेना के हम लोग हैं सबसे बड़े गुंडे। सुन ले, एक नाथ शिंदे गुजरात में लेके जाके हमारे MLA को मरवा रहा है रे। सुनने में आया है कोई एक MLA है, बेचारा अपनी जान बचाकर गुजरात से आया है, जान बचाकर आया है। उसको 150-200 पुलिस पकड़ के ना हॉस्पिटल में लेके जाके कह रहे याला हार्ट अटैक झाला है, और ज़बरदस्ती इंजेक्शन दे के मार रहे। हमारे नागपुर के अंदर एक MLA है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मैं नाम नहीं जान रहा हूँ, नाम याद किसी को है तो प्लीज़ कमेंट करो। वो आदमी की जान बच गई। बीजेपी वाले हमारे शिवसेना के MLA वालों को मार रहे और कोई कुछ नहीं कर रहा है। अबे इससे अच्छा चीफ मिनिस्टर कहाँ मिलेगा तुमको महाराष्ट्र वालों? बहुत ठंडे दिमाग से हमारा चीफ मिनिस्टर धर्म को समझकर फैसला लेता है। इससे बेहतरीन महाराष्ट्र में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं मिलेगा तुमको। अगर हमारी महाराष्ट्र की शिवसेना की सरकार गिरी तो उसके बाद में चालू हो गई शिवसेना की बाईगिरी। फिर बाद में बोलना नहीं तुम 40 MLA है, हम लोग अक्खा महाराष्ट्र है। कैसा जीतेगे रे तुम लोग हमसे? तुम 40-50 MLA हो ना, तुम लोग हमारी सरकार गिरा दोगे? हमने तुमको वोट दिया ताकि तुम शिव सैनिक बनो। कौन बनो? शिव सैनिक। और शिव सैनिक है ना धर्म को बीच में नहीं लाता है, इंसाफ करता है, इंसाफ। जिसका फायदा बीजेपी ने 25 साल उठाया और शिवसेना को बदनाम किया और खुद मावा खाया। दोबारा गलती नहीं हो सकती ना। जय महाराष्ट्र निर्माता। किसी के पास नॉलेज है तो वो सामने आओ ना। सरकार गिरा के कैसा तुम लोग गिरे? सारा लफड़ा पूरा कुर्सी का है, सबको चाहिए पैसा। जहाँ बोझा वहाँ सो जा।
तो मैं क्या कह रहा हूँ, उद्धव ठाकरे साहब के साथ में रहो संगठित, और जो जिसके पास में पूरा बोझा है ना, उससे सवाल करो। चाय वाला, चाय बेचने वाला पूरा देश बेच दिया, पूरा बोझा उसके पास है। हमारे उद्धव ठाकरे साहब के पास क्या है? अबे जब सेंटर पैसा देगा तभी तो स्टेट खर्चा करेगा, और स्टेट और सेंटर का झगड़ा चल रहा है। मोदी जी का उद्धव ठाकरे साहब का झगड़ा चल रहा है, तो उसमें तुम हमारी सरकार गिरा दोगे। मेरा एक सवाल है, क्या तुम्हारी ये लाइव बात वो 40 MLA देखेंगे? भैया तुम देख रहे हो ना, तुम शेयर करोगे तभी तो लोग देखेंगे। अब तुम खाली बोल वचन दोगे, हाँ, तो कैसा चलेगा? ये देश खाली अकेले मेरे बाप का है, ये महाराष्ट्र अकेले से मेरे बाप का है। हाँ, महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिर जाएगी, धर्म के नाम पे मुसलमानों को ये बीजेपी वाले फिर सताएंगे, फिर हमारे मुसलमान कौम के नौजवानों को शहीद करेंगे, महाराष्ट्र के अंदर सब जगह लाशें बिछ जाएगी। तो बोलेगा कोई ना कोई, तो बोलेगा, किसी न किसी के गांड में तो दम होना चाहिए ना। तो मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग शेयर करो, ठीक है? हमारे जावा खान कह रहे हैं नितिन देशमुख की जान लेने की कोशिश की, और ये सब गलती है एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे, मी काय म्हणतो तुम्हाला, आम्ही आहे शिवसैनिकचा गुंडे, आम्ही लोग आए गुंडे। गुंडागर्दी किससे करते हम लोग? जो हमारे साथ गलत करेगा उसके साथ में हम लोग गुंडागर्दी करते। कानूनन संविधान के अंदर रह के प्यार से समझाते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, ये पब्लिक का राज चलता है यहाँ पे, हमारे बाप का राज नहीं चलता है। 40 MLA, वो 40 MLA जिस महाराष्ट्र के अंदर रहकर तुम खाते हो, उसी महाराष्ट्र की जनता को तुम खुलेआम धोखा दे देते हो, और तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अबे निकलोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएगी लाशें। तुम पहले हिंदू मुसलमान करोगे अभी हमारी सरकार गिरा के, उसके बाद में तुम्हारा जो होगा वो जेल के अंदर चक्की पीसिंग, हमेशा के लिए जेल हो जाएगी तुम्हारे को। कानून से बढ़कर कोई नहीं है। तो भाईगिरी, गुंडागर्दी सोच समझ कर करो। महाराष्ट्र के अंदर रह के शिवसेना से कभी पंगा मत लो। शिवसेना से पंगा लोगे तो हम जैसे शिवसैनिक लोग आ जाएंगे तुमको नंगा करने के लिए। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है ना। महाराष्ट्र के सबसे बेहतरीन पर्सनालिटी इस वक्त के पढ़े लिखे युग में डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर चोर लोग गद्दी पे बैठ जाएंगे ना तो पूरी दुनिया के अंदर गरीब लोग बर्बाद हो जाएंगे, खून के आंसू रोएंगे। तो ये चोर लोगों के हाथ में गद्दी चली गई है। अब क्या महाराष्ट्र भी चोर लोग को दे देंगे? नहीं, हमारा महाराष्ट्र जैसा भी है तुमसे तो अच्छा ही है। बीजेपी वालों, ओ मोदी जी के जितने भी अंधभक्तों है, प्लीज़ इधर आओ। हमारे धर्म के अंदर, हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो धर्म है ना, वो धर्म के अंदर भेदभाव करना नहीं सिखाया जाता। वो गुजरात के अंदर होता होगा, यूपी के अंदर होगा, महाराष्ट्र के अंदर भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब महादेव की भक्त है। महाराष्ट्र में भेदभाव नहीं होता है। तुम्हारा भेदभाव का जो दुकान है ना, धर्म का जो तुम्हारा जो तुम अंधभक्त लोग चलाते हो, यूपी के अंदर रखो, गुजरात के अंदर रखो, और जिधर मांगता उधर रखो। महाराष्ट्र के अंदर नको, महाराष्ट्र के अंदर नहीं चाहिए तुम लोग। सरकार कैसे गिराओगे तुम लोग, कैसे गिराओगे? अभी शरद पवार साहब ने फ़ोन किया असद भाई को, पता नहीं तुमको? एक मुसलमान चेहरा चाहिए था अक्खे महाराष्ट्र के मुसलमानों को खींचने के लिए। शरद पवार साहब ने फ़ोन किया असद भाई को, असद भाई ने इम्तियाज़ जलील भाई को बुलाया। ये मालूम नहीं तुमको? ओ 40 MLA तुम्हारी माँ बहन ठोकने के लिए असद भाई आएंगे। हाँ, जैसी सरकार गिरेगी वैसे असद भाई और शरद पवार एक हो जाएंगे, और तुम्हारी ठोकने के लिए हम जैसे ना टपोरी लोग आएंगे। हाँ, हम जैसे टपोरी लोग। और किसके लिए आएंगे? पैसे के लिए नहीं आएंगे। शिवसेना में पैसे के लिए नहीं, यहाँ पे धर्म को बचाने के लिए आएंगे। मियाँ भाई लोग फ्रंट फुट पे आएंगे। अगर शिवसेना की सरकार गिरेगी तो तुम हम मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने के लिए तकलीफ़ दोगे। हमारा ईद आएगा, बकरी ईद आएगा तो मच करोगे। महाराष्ट्र में तुम इतना करोगे, उससे पहले अपन तुमको चैलेंज, आओ सामने आओ,
एक बाप की औलाद हो, बीजेपी के अंधभक्त हो, तुम्हारा जो संबित पात्रा है, जो इतना जोर जोर से पादरा है कि पूरे इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में बासम बास कर दिया है। बलात्कारी झोलर पार्टी, ये बलात्कारी झोलर पार्टी है। ब्राह्मण जनता पार्टी है ना, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे साहब की है। ब्राह्मण जनता पार्टी हिंदुओं की जो पार्टी है, हिंदू से ब्राह्मण होता है। हम लोग ST SC OBC है रे, ST SC OBC कळलं तुम्हाला? धोबी धोबी कपड़े धोते हम लोग, कपड़े धोते। हमारा दाढ़ी देख के मौलाना नहीं समझना, हम कपड़े धोते, हम धोबी है। और हमारा तुम्हारा 36 का आंकड़ा है, तुमको मालूम है ना? बीजेपी, हम धोबी लोग का, तुम बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े पद पे बैठे ना, तुम्हारा और हमारा 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है ना। मैं शिवसेना सरकार का चूहा हूँ, महाराष्ट्र सरकार का चूहा हूँ, चूहा। जब हमारा शेर फंसेगा ना, दांतों से काट काट के ना आज़ाद कर दूंगा। ये बोल रहा हूँ ना, दांतों से काट रहा हूँ ना। महाराष्ट्र के अंदर मुसलमान जाग जाओ, अगर ये सरकार गिरेगी तो तुम्हारी मस्जिदों के अंदर घुस घुस के ये बीजेपी वाले तुमको मारेंगे। तो तुम मार खाना चाहते हो या सरकार को गिरने से बचाना चाहते हो? सरकार से गिरने से बचाना चाहते हो। सरकार गिरेगी तो लाशें ही लाशें बिछ जाएगी ना हमारे महाराष्ट्र में, जैसा यूपी में हो रहा है, जैसा हमारा मुद्दसिर चला गया, बच्चा शहीद हो गया है ना। तो उनकी माँ रोती है अकेली, तो तुम थोड़ी ना रोते हो, उनकी माँ बेचारी अकेली रोती है। तो सबसे गरीब इस दुनिया में माँ है, और मैं गरीबों का PM हूँ। अब समझ में आया मैं कौन हूँ? इंडिया के अंदर कोई भी माइका लाल अगर नॉलेजेबल इंसान होगा ना, पॉलिटिकल वर्ल्ड में या रिलीजियस वर्ल्ड में, आओ सामने, मैं धोबी हूँ, धो डालूंगा, क्लीन एंड वॉश एंड क्लियर, क्लीन एंड क्लियर कर दूंगा तुमको। हमारी खोपड़ी में जो गोबर भरा हुआ है ना, सब निकाल दूंगा। फिलहाल अभी वो 40-45 MLA जो एकनाथ शिंदे के लेंडे खा रहे, एकनाथ शिंदे, बहुत नसीब अच्छा है तुम्हारा कि बाला साहेब ठाकरे नहीं है, बहुत नसीब अच्छा है तुम्हारा। मैं इसका मतलब ये मत सोचना कि बाला साहेब ठाकरे के बच्चे नहीं है, हम लोग है ना। बाला साहेब ठाकरे जो है ना, वो थकरे नहीं है, हम जैसे लोग थकरे नहीं। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। ये मियाँ भाई लोग शेयर नहीं करते यार, कुछ बोलो इनको। मैं तो बोलूँगा ही, मैं पैदा हुआ बोलने के लिए। ये तुम लोग सुनने का काम करो रे। ये पॉलिटिशियन रंडियों की तरह होती है, इन पॉलिटिशियन पे कोई भरोसा नहीं करने का, भरोसा करने का सिर्फ महादेव पे करने का। मैं महाराष्ट्र सरकार के जो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब है, मैं उनसे कह रहा हूँ, अगर उन्होंने हमको मदद करने के लिए पुकारा ना, एक स्पीच के अंदर अक्खे महाराष्ट्र के अंदर साले जितने सोए हुए शेर है ना, सबको जगा देंगे। फिर ये 40 MLA कहाँ भाग के जाएंगे? अपने उल्टे कदम वापस हमारे पास में सॉरी बोलने के लिए आएंगे। चुकी झाली साहेब, असी गलती परत नहीं होणार, ऐसा बोलेंगे। पुलिस वाले ढूंढ रहे, आज ही एक पुलिस वाले से मुलाकात हुई, बोले एकनाथ शिंदे पाहिजे आपल्याला। क्या बोले पुलिस वाले महाराष्ट्र के? एकनाथ शिंदे पाहिजे। साहेब भेटणार तर जरूर तुम्हाला बोलणार। हां, आता तो गुजरातमध्ये लपलेला आहे। जयबुल्ला, वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। आजू बाजू कोई देख रहा है क्या? अरे आजू बाजू सब पब्लिक ही पब्लिक देख रही है, टेंशन मत लो। अभी जमा करूँ क्या? चिल्लाओगा तो जमा हो जाएगी क्या? अली भाई बोल रहे, भड़क कर कुछ बोल रहे। महाराष्ट्र सरकार गिरी ना, तो जितने भी MLA है, तुम लोग गुजरात में ही रहना, गुजरात में ही रहना। तुम लोग जहाँ मीटिंग की ना चोर लोग की तरह। हमारा उद्धव ठाकरे साहब सामने से रेजिग्नेशन लेटर लिखा है ना, रेजिग्नेशन लेटर सामने दे रहा है। किसको चाहिए? आओ ना, आके मांगो। साहब तुम काम करने के लायक नहीं हो, आप चीफ मिनिस्टर के पद से उतर जाओ, तो उद्धव ठाकरे साहब उतर जाएंगे। ये चोर लोग की तरह, रंडियों की तरह आधी रात को छुप के ये जो मीटिंग की है तुम लोग गुजरात के अंदर जाके, अभी मोदी जी 1 हफ्ते पहले आया था, 10 दिन पहले, तो कुछ कान में फूका फूकी हुआ होगा। मोदी जी ने क्या फूका मालूम? पैसा, सिर्फ पैसा। यह 40 MLA सिर्फ पैसे के खातिर है ना, शिवसेना को धोखा दे के जा रहे। शिवसेना का मतलब क्या मालूम है? महाराष्ट्र की जनता के सेवक, शिवाजी महाराज के लोगों के सैनिक,
सेवक, हम है सेवक। तो हम सेवा कर रहे हैं ना, जनता की सेवा करते इस इलाके में जहाँ रहते हैं ना। कट्टर मियाँ भाई रहते हैं इस इलाके में, और यहाँ पे हमारे कुछ प्यारे हिंदू भाई भी रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। मियाँ भाई लोग से लेते हैं और हिंदुओं में मदद कर देते हैं। तो जिस इलाके में मैं रहता हूँ, ये झोपड़पट्टी टूटने वाला है। उद्धव ठाकरे साहब, तुम हमारा झोपड़पट्टी बचाओ, हम तुम्हारी सरकार बचाएगी गिरने से। हाँ, जहाँ सरकार हमारे उद्धव ठाकरे साहब की गिरी, वहाँ पे चालू हो गई हम जैसे शिवसैनिक लोगों की भाईगिरी। सॉरी, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं मियाँ भाई लोग। अपन सिर्फ अल्लाह से डरते ना मियाँ भाई, अपनी जान, जिसकी तुम्हारी जान तुम्हारे हाथ में है ना, उसकी कसम खा के कहो, किससे डरते हो तुम? मोदी जी से डरते हो? मोदी जी के चमचों से डरते हो? किससे डरते हो? अगर तुम इससे उससे डरते हो ना, तो मेरे साथ में नहीं रहने का। अपन फिर महादेव से डरते क्या? भोलेनाथ महादेव रब्बुल आलमीन, सबका मालिक एक ही है। मैंने उसको देखा नहीं है। जिसने भगवान को देखा है सामने आओ। धर्म सिखाते हो हमारे शिव सैनिक लोगों को, धर्म सिखाओगे। विचारधारा की बात करता है एक नाथ शिंदे, हमारी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा। अबे बीजेपी की विचारधारा मर्डर करने का है, बीजेपी मर्डर करता है। हमारा शिव सैनिक अब मर्डर करना बंद कर दिया है। मर्डर तो वो करवाता था बीजेपी में। तुम लोग खून करोगे, तुम लोग किसी भी इंसान का धर्म के नाम पे मर्डर करोगे, और हम लोग चुप मार के क्या है, तो मोदी जी की पुलिस आ जाएगी, ठोक देगी। हाँ क्या यार, 100 दिन कुत्तों की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेरों की तरह जियो। वही सिखाने आता हूँ। मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। और महाराष्ट्र के अंदर है ना, ऐसा कोई भी नॉलेजेबल इंसान नहीं है जिस पक्ष में हम खड़े हो जाए उस पक्ष को हरा के दिखाए। हम शिवसेना के चौकीदार बन के खड़े हैं, शिवसेना के चौकीदार बन के खड़े हैं। सुन लो कान खोल के, जितने भी 40-50 एमएलए है, तुम जो उधर गए तो फिर हमको तुम्हारे घरों के पास आना पड़ेगा, आपकी पूजा करने के लिए आपके बंगले में आना पड़ेगा, हम जैसे लोगों को आना पड़ेगा। मालूम है क्यों? वोट शिवसेना ने दिया, वोट तुमको शिवसेना ने दिया, तो फिर सेवा भी शिवसैनिकों की करने का, बीजेपी का गुलामी नहीं करने का। तुम बीजेपी की गुलामी करोगे तो उसमें ना तुम्हारा घाटा है यार। जब दोस्त बना के, भाई बना के शिवसेना वाले काम कर रहे, तो तुम दुश्मनी क्यों कर रहे मियाँ भाई से? आखे इंडिया के मियाँ भाई महाराष्ट्र में बसेले, आखे इंडिया के मियाँ भाई महाराष्ट्र में बसेले। तुम मियाँ भाई लोग को सताने के लिए 40 एमएलए गुजरात चले गए, सिर्फ मियाँ भाई को सताओगे और फिर पीछे से पूरे देश का जनता का माल अंदर, सब अंदर। ऐसा नहीं हो सकता ना। सिर्फ अकेले तुम्हारे बाप का देश नहीं, जब ये अकेले तुम्हारे बाप का देश हो जाएगा तब तुम ऐसा करना। ये देश हमारी जनता का है और हमारी जनता तुमसे हिसाब लेना बहुत अच्छी तरह जानती है। अभी अग्निपथ पे हिसाब किताब लिया ना पब्लिक ने, बहुत गलत किया। पब्लिक का प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं करने का। वो हमारे अमीर देश के टैक्स पेयर्स है ना, उनका पैसा लगता, बहुत खून पसीने से कमाते। कि सरकार है ना टैक्स के नाम पे ना उनसे लूट लेती है, और आधे से ज़्यादा वो खुद खा लेते हैं। थोड़ा सा बचा हुआ हम लोग ट्रेन बना लेते हैं, बस बना लेते हैं। ये सब नहीं तोड़ने का। ये जो नेता लोग हैं ना, इनको घेर लेने का और इनको है ना वही सज़ा देने का जो पहले के दौर में हम चमारों को दी जाती थी। पहले के दौर में हम चमारों को जो सज़ा दी जाती थी ना, वही सज़ा इन नेताओं को देने का है। जो महाराष्ट्र के अंदर हमारे उद्धव ठाकरे साहब की कुर्सी, भैया ये बहुत बड़ी तुम लोग ने गुस्ताखी कर दिया यार। उद्धव ठाकरे साहब की कंपनी छोड़ के तुम लोग ये गुजरात वाले की कंपनी पैसे के लिए तुम लोग किए। अबे जिंदा तो रहना मांगता है ना, सही सलामत तो रहना मांगता है ना, वो पैसे को ऐश करने के लिए। ये कैसा सौदा किया तुम लोग महाराष्ट्र के अंदर रह के? तुम लोग कौन बचाएगा? मोदी जी? मोदी जी तो गुजरात के अंदर दूर खाली किसानों को देखा तो बोले अरे बाबा, अरे भागो, जान बचाओ, हाँ सिक्योरिटी बढ़ाओ। मोदी जी तो पहले इतने दूर के पंजाब के किसानों से डर गया, वो तुम्हारी मदद करने के लिए महाराष्ट्र में थोड़ी आएगा।
पब्लिक का राज चल रहा है यहाँ पे, और महाराष्ट्र में सिर्फ शिवसेना की पब्लिक का राज चलता है। मालूम है कि नहीं तुम लोग को? हाँ, यहाँ पे जज भी हम है, पुलिस भी हम है, कानून सब कुछ हम ही है। कौन? शिवसेना। मैं शिवसैनिक नहीं हूँ, मेरे को नहीं चाहिए कोई पदवाद। हमको नहीं चाहिए शिवसेना से कोई पदवाद। हमको मिल गया है मोहम्मद। समझ में आया? सब कुछ खुदा से मांग लिया, मुस्तफ़ा को मांगकर। अब उठते नहीं है हाथ में रेस दुआ के बाद। संजय राउत सर, हमारे शरद पवार साहब, हमारे असद भाई, अगर महाराष्ट्र के अंदर हमारे शिवसेना की सरकार गिरी और उसके बाद में अगर आप लोगों ने हमको याद नहीं किया अपनी महफिलों में गरीबों को बचाने के लिए, तो अल्लाह की कसम क़यामत के दिन तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे बात मैं एंड कर रहा हूँ। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, जिसके हाथ में मेरी जान है, मोदी वोदी से तुम लोग डरो, चाय बेचने वालों से तुम डरो। हम तो देश बेचने वाले से भी आँख में आँख मिला के बात करते रहे। देश बेचने वाले, अब जो अपनी बीवी को नहीं संभाल पाए, देखो डर जाते लोग कैमरा पे आने के लिए। अरे समझ रहा हूँ मैं, झटका लगा ना, अरे घुमा दिया तो। देखो ऐसा है, तुम्हारी हिम्मत नहीं होती कैमरा पे आने के लिए। तुम कैमरा पे आके इतने बड़े बड़े राजा महाराजा लोगों का नाम लेकर बोल रहे बे। सबसे भयंकर खतरनाक दुष्ट पापी राजा हमारे चाय वाले मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। हाँ, ये तो हमारे डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो इन लोगों ने हमको फांसी पे लटका दिए होते। हाँ, समझ में आया? अभी कुर्ता पैजामा वालों, तुम लोग मेरे को बताओ, महाराष्ट्र के अंदर अगर हमारी शिवसेना की सरकार गिर जाएगी तो ये लोग मस्जिदों के सामने नहीं, मस्जिदों के अंदर हनुमान चालीसा चलाएंगे और पीछे से इनकी पुलिस रहेगी। तुम कहाँ कहाँ छुपोगे, कहाँ कहाँ अपना ईमान बचाओगे? देखो, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। इससे पहले कि तुम्हें कोई नुकसान हो जाए, उससे पहले तुम नुकसान से बचने की तैयारी क्यों नहीं करते हो? हमारे यहाँ पे ये जो झोपड़पट्टी है, ये 5-5 हज़ार में रूम खरीद लिया है। यहाँ पे हर एक कमरे की, हर एक रूम की, हर एक बंगले की कीमत 10 करोड़ है। तो भैया अगर तुम लोग संगठित नहीं होएगे, अगर लड़ोगे नहीं, तो ये रूम चला जाएगा बिल्डर के हाथ में। तो हमारा महाराष्ट्र हमारा देश है, सबसे बड़ा राष्ट्र महाराष्ट्र है, इसमें बहुत पैसा है और ये पूरे की पूरे तरीके से हमारे चाय बेचने वाले अमीरों को देना चाहते हैं। अमीरों को हम गरीबों से छीन के हमारा हक जो हमारे शिवसेना पार्टी हमको दे रही है थोड़ा बहुत, वो भी नहीं मिलेगा। हाँ, एक बात बताओ, दो हरामी है, एक बहुत बड़ा हरामी है, एक बहुत छोटा हरामी है, और तुमको कहा गया दोनों में से एक चुनना ज़रूरी है आपको लाइफ पार्टनर, तो हम छोटे हरामी को चुनेंगे। हम छोटे हरामी को चुनेंगे। मैं पॉलिटिशियन पे कोई भरोसा नहीं करता। पॉलिटिशियन इज़ लाइक अ प्रोस्टिट्यूट। पॉलिटिशियंस आर लाइक प्रोस्टिट्यूट, सो डोंट टीच मी एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स। ठीक है, मैं पॉलिटिकल छोकरा नहीं हूँ, मेरे को पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर सरकार गिरेगी तो गरीबों का नुकसान हो जाएगा, और मैं गरीबों का पीएम हूँ क्योंकि मेरे पास नॉलेज है। और अगर किसी के पास में हमसे ज़्यादा नॉलेज होगा तो हम रिज़ाइन कर देंगे। गरीबों का पीएम इतना बड़ा पोस्ट छोड़कर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को परेशान देखकर सोशल मीडिया पर लाइव आए हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि अगर चीफ मिनिस्टर परेशान है तो वो अपनी कुर्सी के लिए नहीं परेशान है भैया। हिंदू खतरे में आ जाएगा इसलिए परेशान है। हिंदू के साथ में मुसलमान भी खतरे में आ जाएगा। दोनों महादेव के भक्त हैं, दोनों धर्म को मानते हैं, एक धर्म को मानता है, एक मजहब को मानता है। ये सब परेशान हो जाएंगे। ये सब बात को लेकर हमारे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, जो हमारे मीटिंग में नहीं आएगा उस मिनिस्टर को हम निकाल देंगे। किसी को रेजिग्नेशन चाहिए, हम सामने से दे रहे, लेकिन सामने आके बात करो। चोर लोगों की तरह हमारी पार्टी छोड़कर जाने वाले लोग शिव सैनिक कभी नहीं हो सकते। शिव सैनिक अपने आप को बोलना नहीं। जितने भी चोर एमएलए लोग गए ना सरकार गिराने की नीयत से, तुम्हारी है ना, हाँ तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। शिवसेना की सरकार गिराने वालों, शिवसेना सरकार गिराती है, शिवसेना गिरती नहीं है।
शिवसेना सरकार गिराती है, शिवसेना गिरती नहीं है, समझ में आया? शिवसेना सरकार गिराती है, शिवसेना गिरती नहीं है। सुन ले कान खोल के, 40-50 MLA, कम से कम हम लोग 4 करोड़ तो हो गए महाराष्ट्र के अंदर। 4, 5, 10 करोड़, 20 करोड़ तो हो गए। कितने करोड़ हो गए? हम लोग जब आएंगे ना तो सिर्फ 313 आएगी। कितने आएंगे? जब तुम हमारी शिवसेना की सरकार गिराकर हमारे धर्म पर आओगे, हमारे इस्लाम तक आओगे ना, तो हम 1, 2 करोड़, 4 करोड़ इतने नहीं आएंगे, सिर्फ 313 आएंगे। जीत के दिखाना, मैदान नॉलेज में जीत के दिखाना। लड़ने का रहेगा तो पाकिस्तान जाना, खून खराबा करने का तो पाकिस्तान में जाना, या गुजरात में जाना, या उत्तर प्रदेश में जाना। महाराष्ट्र में दिखाई नहीं देना प्लीज़। गरीबों, इसको शेयर करने का हक तुम्हारा है। मुजम्मिल मकरानी, वालेकुम अस्सलाम। शबाना तनवीर, ये पागल तू फिर आ गया। शबाना, तू शबाना नहीं है, तेरे को तो लगता है रोज़ मन करता है चबाना। तुम जाके केला चबाओ, तुम शबाना बिल्कुल नहीं हो, तुम केला चबाना। मेरा एक सवाल है, ये सवाल हो गया। अरे मुसलमानों, तुम्हारा काम था ये आवाज़ उठाना, हम धोबी उठा रहे। ये काम तुम्हारा है, तुम्हारे मौलाना लोग का आवाज़ उठाने का। तुम शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, देवबंदी जो बढ़ गए हो ना, तुम्हारे वजह से हमारी शिवसेना की सरकार है ना टेंशन में आ गई है। अभी ये सरकार बचाए कैसे? तो असद भाई को हैदराबाद से फ़ोन लगाना पड़ा, असद भाई बचाएंगे, हमें पूरा यकीन है। असद भाई प्लीज़ मुंबई को आना तो हमको फ़ोन लगाना। गरीबों के PM है, बहुत ऊंचे पोस्ट पर है। आप हैदराबाद के MP हो, हम गरीबों के PM है, हमारा बहुत ऊंचा पोस्ट है। हम नीचे आते हैं आप लोगों को, हिंदू और मुसलमान को भाई भाई बनाने की। हम इंसान हैं, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। हम इंसान हैं, हम बहुत ऊपर है। असद भाई और शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब और हमारे राहुल गांधी जी, प्लीज़ गेट यूनाइटेड। और ये 40-50 MLA ना, इनकी फाइल खोलो। ज़रूर ये लोग करप्शन में डूबे हुए हैं, तभी ये जाने को तैयार हुए हैं। बहुत भयंकर करप्शन में डूबे, इनकी फाइल खोलो, पता चलेगा सब कुछ। और इसको है ना फिर हम जैसे लोगों में शेयर करो, कौन कहाँ रहता है सब पता चल जाएगा। शिव सैनिक लोग हैं ना, गुजरात से आओ तो सही हमारी सरकार गिराने के लिए। महाराष्ट्र में आओगे ना सरकार गिराने के लिए, आओ देख लेंगे, ठीक है? सरकार गिरने के बाद में तुम भी देख लेना, हम भी देख लेंगे। तो प्लीज़ यहीं पे हम अपना बात को समाप्त करते हैं। जितना भी भैया बिहारी है, हम सब महाराष्ट्र के अंदर कमाने के लिए आते हैं ना, ये कमाई धमाई बंद हो जाएगा। ओ भैया बिहारी, यूपी बिहार वालों, ये जो शिवसेना की सरकार गिर जाएगी ना, उसके बाद में हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा, कर्फ्यू लग जाएगा सब जगह। आम आदमी का खाना पीना, कमाना, आगना मुतना सब सत्यानाश हो जाएगा। मैं आम आदमी के लिए बात कर रहा हूँ। और केजरीवाल सुनता भी नहीं है। ये कैसा चीफ मिनिस्टर है रे केजरीवाल? भगाओ। लेट्स वाइंड अप ओवर हियर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।